मैं पूछ भाई आपको फायदा होता है तो मत लगाओ भारत तोड़ने के नारे, तो मत लगाओ कि अफजल शर्मिंदा के नारे, तो मत बोलो कि हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी, तो मत बोलो कि भारत वायर आप हो प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम की रूट का आप हो। जो वायर में जब आप झूठ लिखते हो, जब आप ये लिखते हो में रहता है, दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहे। भाजपा भी विपक्ष में थी, भाजपा भी विपक्ष में थी, तो भाजपा ने कोई रियाना या मियां खलीफा को लेके नहीं आई थी भारत में टिप्पणी करने के लिए, लेकर आई थी। इसमें सर कैसे आपको भाजपा ने कभी ये कैंपेन नहीं चलाया था कि दुनिया में जितने दूतावास बने हैं उसमें जाके प्रोटेस्ट करो भारत के खिलाफ। ये लेटर नहीं लिखे थे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के एमपी को लेटर लिखो। सुनो, इमरजेंसी की मैं एक कहानी सुनाता हूं। सुनो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इमरजेंसी में संविधान सस्पेंडेड है क्या? आज मौलिक अधिकार सस्पेंडेड है क्या? संसद काम नहीं कर रही है क्या? विपक्ष को जेल में डाल दिया गया है क्या? आप इमरजेंसी से तुलना कर रहे हो? सफेद झूठ बेचोगे क्या यहाँ पर? नहीं, मैं इमरजेंसी से इसलिए क्यों इमरजेंसी का शब्द कैसे आ गया? इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि तो अभी अरफा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा कि तुम ताहिर हुसैन का जब वो हत्या करके भागा तो उसको शरण देने में क्यों शामिल थे। अभी अरफा नहीं है तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुमने उसका वीडियो मस्जिद में बैठा के बना के मीडिया में रिलीज क्यों किया, पहले पुलिस को बताना चाहिए था। नाम मुसलमान, जिसका आप भी एक बहुत बड़े क्रिटिक थे, उससे भाजपा को फायदा होता है, आपको फायदा होता है? नहीं तो मत कीजिए ना फिर वो राजनीति। नहीं, वो आप जब कर रहे हैं, ना, अगर लोगों को सुनिए ना, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को लगता है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति से भाजपा को फायदा होता है तो मत लगाओ भारत तोड़ने के नारे, तो मत लगाओ कि अफजल शर्मिंदा के नारे, तो मत बोलो कि हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी, तो मत बोलो कि भारत को आप सीए में खाली सीए की बात करते ना तो क्यों किसी को। लेकिन अगर आप वहां पर खड़े होके तो पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? वो उन भाषणों से हो रहा है, उन बातों से हो रहा है। कल को कोई आतंकवादी आके हमला करता है, उसको मासूम हेडमास्टर का बेटा बताना बंद कर दो ना, उसको भाई बताना बंद कर दो ना। आजादी तो कौन सी आजादी चाहिए? उसके नारे लगाने, अगर आप वो सब नारे लगाओगे फिर बोलोगे कि बाकी देश तो इकट्ठा हो गया, हम अकेले पड़ गए, पोलराइजेशन। सुनो, पोलराइजेशन हो गया तो किया क्यों? क्या उसमें मुसलमान थे? क्योंकि मतलब स्टैटिस्टिकली ये कह रहा हूं, क्योंकि ये सवाल आपने शुरू में भी पूछा कि आपने एक ही समाज के लोगों की मदद की, दूसरे की मदद नहीं की। मैं फिर से आपको बोलता हूं, दिल्ली दंगों के दिल्ली सरकार का रिस्पांस की जिम्मेदारी किसको दी गई? वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड का मैंडेट क्या है? क्या वक्फ बोर्ड सेकुलर संस्था है? क्या वक्फ बोर्ड सभी धर्मों के लिए काम करती है? नहीं करती ना। वक्फ बोर्ड एक धर्म के लिए काम करती है, उसका मैंडेट है रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उसको दिल्ली दंगों की रिलीफ का जिम्मेदारी दे दी। सुनो मेरी गवर्नमेंट की बात सर अलग है। नहीं, मेरी बात सुनो। दिल्ली के अंदर सरकार रिलीफ देगी वक्फ बोर्ड के थ्रू। कैंप लगाएगा वक्फ बोर्ड, दवाई बांटेगा वक्फ बोर्ड, मुआवजा देगा वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड का तो मैंडेट ही नहीं है इन 17 लोगों की मृत्यु के बारे में बात करने का, तो इनके लिए जाएगा ना कपिल मिश्रा? हो सकता है किसी के पेट में दर्द हो। necessary to call Muslims terrorists or things like that to survive in today's politics? मैं आपको बताता हूँ, अब इसका जवाब आप ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम तो कोई मुस्लिम के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई ये भी नहीं बोल रहा कि सारे मुसलमान कुछ गलत कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब मुसलमानों को कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, तुम्हारी तो नागरिकता चली जाएगी, तुम्हें तो डिटेंशन कैंप में उठा के जाने वाला है। उधर आप वायर आप हो प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम की रूट का आप हो। जो वायर में जब आप झूठ लिखते हो, जब आप ये लिखते हो कि सीएए में नागरिकता जाने वाली है, डिटेंशन कैंप के एग्जाम्पल आप देने की कोशिश करते हो, हिटलर बताने की कोशिश करते हो, वायर आप हो प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम की रूट का आप हो।